नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ चॉइस 2.0 पर। दोस्तों मैं हूं आपके आदर्श शिक्षक आदेश कुमार। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम गंवाए हुए प्रश्न की तरफ। आज पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। पहला प्रश्न दोस्तों दिया है कि एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 5:10:6 के अनुपात में है। ठीक है ना। थैले में कुल धनराशि 275 है, तो थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 5 रुपए के कितने सिक्के हैं हमसे पूछा है। ठीक है ना। तो पहले अनुपात में लिख लेते हैं इसको। ठीक है ना। तो देखिए 1 रुपया, ठीक है ना, 1 रुपया अनुपात 2 रुपया, फिर अनुपात लिखेंगे 5 रुपया। ठीक है ना, 5 रुपया। इन सिक्के का जो अनुपात है, सिक्के का अनुपात है दोस्तों, जो सिक्के का अनुपात है, तो ये सिक्के का अनुपात है 5:10:6 के अनुपात में है। ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है, प्रश्न में दिया है कि कुल धनराशि 275 है, तो धनराशि के बराबर धनराशि करेंगे। ठीक है ना। तो ये सिक्के का अनुपात दिया है, तो मूल्य हम पहले निकाल लेंगे। तो मूल्य निकालेंगे तो देखिए मूल्य कैसे निकलेगा। तो देखिए 1 रुपया का जब 5 गो सिक्का रहेगा तो कितना रुपया होगा, तो 5 रुपया होगा। ठीक है ना। अनुपात देंगे। ठीक है ना। 2 रुपया के जब 10 गो सिक्का रहेगा तो 10 गुना 20 यानी कितना रुपया होगा, 20 रुपया होगा। फिर अनुपात देंगे। 5 रुपया के अगर 6 गो सिक्का रहेगा तो 6 5 30, कितना रुपया हो जाएगा, 30 रुपया होगा। ठीक है ना, 6 5 30। ठीक है ना। ये मूल्य अनुपात में आ गया। ठीक है ना। तो देखिए रियल में अनुपात कितना दिया है, तो कुल धनराशि 275 रुपया रियल में दिया है। ठीक है ना। तो देखेंगे अनुपात में कितना है, तो 30 20 50 50 5 55। अनुपात में मूल्य 55 हो रहा है, जबकि रियल में दिया है 275। ठीक है ना। ये दोनों मूल्य हुआ, इसलिए इसको कर दिए आपस में बराबर। ठीक है ना। तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, तो 275 में 55 से भाग लगाएंगे। ठीक है ना। तो 55 1 में 55, अब 55 55 पाँचे कितना होता है, 275। 55 पाँचे कितना होता है, 275। यानी अनुपात 1 का मान कितना आया, तो 5 आया। ठीक है ना। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो देखेंगे 5 रुपये का जो सिक्का है अनुपात में कितना है, तो अनुपात में 6 है। 5 रुपये का सिक्का अनुपात में 6 है, जबकि अनुपात 1 का मान आया है 5, तो 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30। ठीक है ना। तो कितना होगा, 30। यानी 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो 30 है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 30। तो अब चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है। ठीक है ना। यदि बैग में कुल धन 225 रुपया है, तो उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के की संख्या पूछा है। ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 रुपया, देखिए 1 रुपया अनुपात अनुपात 50 पैसा। ठीक है ना दोस्तों, 50 पैसा अनुपात 25 पैसे। ठीक है ना, 25 पैसे। ये सिक्के का अनुपात इसमें दे दिया है, इनका सिक्के का अनुपात दिया है दोस्तों, सिक्के का अनुपात दे दिया है 1:2:4। 1:2:4 दे दिया है सिक्का का अनुपात। अब मूल्य कितना दिया है, टोटल रुपया कितना दिया है, रुपया में 225 रुपया। ठीक है ना। तो मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है ना, यानी मूल्य निकालेंगे तो रुपया के बराबर रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए तो मूल्य निकालेंगे, तो मूल्य पर निकालेंगे तो देखिए 1 रुपया के जब एक सिक्का रहेगा तो कितना रुपया हो, मूल्य होगा 1 रुपया होगा। फिर अनुपात लिखेंगे। 50 पैसा के जब 2 गो सिक्का रहेगा, 50 पैसा का तो कितना रुपया होगा, तो 1 रुपया होगा। ठीक है ना। 50 पैसा का 2 गो सिक्का रहेगा तो ठीक अनुपात लिखेंगे। 25 पैसा के जब 4 गो सिक्का रहेगा तो 25 चौके 100, यानी 100 पैसा के 1 रुपया कहते हैं। ठीक है ना। तो 1 रुपया होगा। ठीक है ना। 25 पैसा के 25 पैसे अगर 4 गो रहेगा तो कितना रुपया होगा, 1 रुपया होगा। ठीक है ना। तो देखिए मूल्य हो गया, तो मूल्य टोटल कितना दिया है, 225 रुपया। तो अनुपात में मूल्य कितना हो रहा है, तो 1 1 2 1 3, अनुपात में 3 हो रहा है। ठीक है ना। अनुपात में 3 हो रहा है, जबकि रियल में 225 रुपया दिया है। ये दोनों मूल्य होगा, इसलिए इसको आप कर दिया आपस में बराबर। पैसा भी बोल सकते हैं इसको रुपया में। ठीक है ना। तो अब देखिए अनुपात 1 का मान कितना होगा, तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे, तो 225 में 3 से भाग लगाएंगे तो 3 1 में 3, 3 7 21, इसमें का 1 चलेगा तो 15 3 5 15, यानी अनुपात 1 का मान कितना हुआ, 75। ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो देखेंगे 50 पैसे के सिक्के अनुपात में 2 हैं, अनुपात में 2 है, जबकि अनुपात 1 का मान आया है 75। तो 75 से गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 75 गुना 150 यानी 150। तो हम कह सकते हैं जो 50 पैसे के सिक्के हैं 150 है।
यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 150। ठीक है ना। अब चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न दिया है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात 5:7:9 है। ठीक है ना। यदि बैग में कुल राशि 430 है तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 25 पैसे का सिक्का हमसे पूछा है। ठीक है ना। तो पहले लिख लेते हैं प्रश्न। देखिए दिया है 1 रुपया। ठीक है ना। 1 रुपया अनुपात 50 पैसा। ठीक है ना। 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा तथा अनुपात में लिखेंगे 25 पैसा। ठीक है ना। इनके सिक्के का जो अनुपात दिया है दोस्तों, ये सिक्के का अनुपात इनका दे दिया है। सिक्के का अनुपात दिया 5:7:9, 5:7:9 है। ठीक है ना। ये सिक्का का अनुपात दिया है। ठीक है ना। तो अब मूल्य कितना दिया है? यानी 400, कुल राशि 400 रुपया दिया है, 430 रुपया। ठीक है ना। कुल राशि कितना दिया है? 430 रुपया। तो ठीक है ना। तो राशि का बराबर राशि करेंगे। ठीक है ना। तो मूल्य पहले निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो मूल्य निकालेंगे तो देखिए 1 रुपया के जब 5 गो सिक्का रहेगा तो कितना रुपया होगा? तो 5 रुपया होगा। ठीक है ना। फिर अनुपात देंगे 50 पैसा के 7 गो सिक्का रहेगा तो 7×5 = 35, यानी 3 रुपया 50 पैसा होगा। ठीक है ना। कितना रुपया होगा? 3 रुपया 50 पैसा होगा। 50 पैसे अगर 7 गो रहेगा कितना रुपया होगा? 3 रुपया 50 पैसा। फिर अनुपात लिखेंगे। अब 25 पैसा के 9 गो सिक्का तो 25 9 कितना होता है? 225। ठीक है ना। यानी 2 रुपया 25 पैसा क्या होगा? अगर 25 पैसे 9 गो रहेगा तो कितना? 2 रुपया 25 पैसा होगा। ठीक है ना। तो अब हमें क्या दिया है? कुल राशि 430 है। तो देखेंगे अनुपात में कुल राशि कितना है। तो 5 3 8, 8 2 10, अनुपात में 10.50 को 25 कितना? 75, यानी अनुपात में कितना कुल राशि हो रहा है? 10.75, यानी 10 रुपया 75 पैसा। ठीक है ना। और कुल राशि रियल में दिया है 430 रुपया। ठीक है ना। तो ये दोनों ये राशि है कुल राशि। ठीक है ना। तो इसलिए इसको कर दिया आपस में बराबर। ठीक है ना। तो देखेंगे अनुपात 1 का मान निकालेंगे। तो अनुपात 1 का मान होगा, देखिए 430 में अब क्या करेंगे? इससे भाग लगाएंगे 10.75 से। ठीक है ना। यानी 10 रुपया 75 पैसा से। ठीक है ना। तो भाग लगाएंगे तो 430 बट्टा क्या हो जाएगा? 10.75। ठीक है ना। तो जब दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 को 0 बैठेगा। तो दशमलव यहाँ से जब हटाएंगे तो ऊपर 2 को 0 बैठाएंगे। ठीक है ना। तो यानी 43,000 में 1075 से भाग लगाएंगे तो 1075 एक में 1075 और 1075 चौके कितना होता है? 4300 होता है। एक 0 बचा है तो 0, यानी अनुपात 1 का मान हो गया। अनुपात 1 का मान हो गया 40। ठीक है ना। हमसे क्या लास्ट में पूछा है? हमसे पूछा सिक्के हैं, यानी हमसे क्या पूछा? 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है ना। तो 25 पैसे के सिक्के अनुपात में 9 है, जबकि अनुपात 1 का मान है 40। तो 40 से गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, 360, यानी 25 पैसे का जो सिक्के हैं वो कितना है? 360 है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। तो अब चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न दिया है कि एक बैग में 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के नोट 10:5:2 के अनुपात में है। ठीक है ना। बैग में 5 रुपये के नोटों का कुल मूल्य 2 रुपये के नोटों की तुलना में 84 रुपया अधिक है। ठीक है ना। तो बैग में 10 रुपये के नोट का कुल मूल्य है, 10 रुपये के नोट का मूल्य पूछा है। ठीक है ना। तो देखिए पहले लिखेंगे दोस्तों, एक बैग में 10 रुपया। ठीक है ना। 10 रुपया अनुपात 5 रुपया, फिर अनुपात लिखेंगे अनुपात 2 रुपया। ठीक है ना। 2 रुपया इनका नोट का जो अनुपात दिया है। ठीक है ना दोस्तों। अनुपात जो नोट का अनुपात है 10:5:2 के अनुपात में है। 10:5:2 के अनुपात में है ये नोट का। ठीक है ना। अनुपात है। ठीक है ना। तो हम पहले मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है ना। मूल्य पहले इसको निकालेंगे। तो मूल्य निकालना पड़ेगा क्योंकि रियल में कितना रुपया दिया है? 84 रुपया अधिक है। ठीक है ना। तो 10 रुपया का अगर 10 गो नोट रहेगा तो 10 नहीं है 100, कितना मूल्य होगा? 100 रुपया होगा। ठीक है ना। अनुपात 5 रुपया के 5 गो नोट रहेगा तो 5×5 = 25 रुपया होगा। ठीक है ना। अनुपात देंगे 2 रुपया के 2 गो नोट रहेगा तो 2 दूनी के 4 रुपया होगा। ठीक है ना। तो हमसे प्रश्न में क्या दिया है कि बैग में 5 रुपये के नोटों का कुल मूल्य, 5 रुपया के नोटों का कुल मूल्य कितना है? 25 है, और 2 रुपया के नोटों की तुलना में 84 रुपया अधिक है। 2 रुपया के नोटों की तुलना में कितना है? 84 रुपया अधिक है। ठीक है ना। तो देखेंगे मूल्य में कितना अधिक है। 5 रुपया का मूल्य 5 है, 2 रुपया के नोटों की तुलना में 84 रुपया अधिक है। ठीक है ना। तो देखिए मूल्य में कितना अधिक है। तो 25 और 4 में कितना का अंतर है? 21 का अंतर है। तो यानी अनुपात में 21 अधिक है, जबकि रियल में रुपया में 84 रुपया अधिक है। दोनों रुपया हुआ इसलिए इसको कर दिया आपस में बराबर। तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे। ठीक है ना। तो अनुपात 1 का मान होगा 84 के 21 से भाग लगाएंगे तो 21 के में 21 चौक के कितना होता है? 84, यानी अनुपात 1 का मान आया 4। ठीक है ना। तो हमसे लास्ट में पूछा है
लास्ट में पूछा है कि 10 रुपए के नोटों का कुल मूल्य कितना है। तो 10 रुपए के नोटों का कुल मूल्य अनुपात में 100 है, जबकि अनुपात 1 का माना है 4, तो 4 से गुना कर दो, 100 चौके 400। टोटल कितना मूल्य होगा? 400 होगा, यानी 400 रुपया होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं सामने वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन